ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस V0 हमने बैटरी एक अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के बीच नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हमने इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर का रखा हुआ है R1, R2, R3 एंड Rn, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा हुआ इतना बड़ा हमने जो सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक RS का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें RS का मतलब ये होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। RS का मतलब होता है रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, RS इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। RS का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस इन इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, ये बैटरी हमने V0 ही लगाया हुआ है, इसी के इक्विवेलेंट हमने बना रखा है। तो जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है RS, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट आ जाएगा। उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है भाई? फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए, हमें RS की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग बताएंगे। जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं ना कि RS सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ये कैसे आया, इसको डिराइव करो। बेसिक चीजें हैं ये सब चीजें, ठीक है। इसको डिराइव करो। डिराइव करना है हमें, तो यहाँ देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू V0, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू V0। यहाँ पे क्या लगा हुआ? I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, I इंटू Rn, है ना। तो जो यहाँ पे जो V1 आप देख रहे हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस V1 इसके अक्रॉस लगा हुआ है, V2 पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों इंड के अक्रॉस लगा हुआ है, और V3 जो लगा हुआ है इस इंड के अक्रॉस लगा हुआ है, और Vn जो है सो इस इंड के अक्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए हर एक इंड पे लगा हुआ है, V0 इतना लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn, इस तरह से हम लिखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि V0 जो है, ठीक है, ये V0 जो है क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी। तो V0 जो है क्या हुआ? करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन I इंटू RS। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अब करंट की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है। अब कैसे होता है वो मैंने बता दिया था, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है तो लिखेंगे I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, लाइक दैट हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो I से I कैंसिल हो जा रहा है, पूरा I उड़ गया, तो आया क्या? RS। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो सारे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जितना रेजिस्टेंस सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐड होकर जितना रेजिस्टेंस आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो मैंने एग्जांपल दिया है, 2 ओम रेजिस्टर इसका है, रेजिस्टेंस है इसका 3 ओम, इसका 4 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 3 कितना हो? 5 प्लस 4 9 ओम। सीधा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 9 ओम। ऐड करो 4 3 7 एंड 2 9 ओम आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा चीज आपको पूछ सकता है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ लिया, यहाँ पे मान लो 18 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, तो करंट कितना होगा? तो मुझे करंट कितना है तो आपको पता होना चाहिए V0 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? 18 वोल्ट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। तो कितना एम्पेयर आ रहा है भाई? 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर में। 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 2 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। 2 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो चलिए ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल ये है कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4 रेशियो Vn, ये रेशियो किस तरह से डिवाइड होता है? ये रेशियो किस तरह से डिवाइड होता है, ये हमें फाइंड करना है। तो इस चीज को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है? R1 R2 R3 R4, ये सब चीजें हमको फाइंड करना है। तो R1 को फाइंड कैसे करेंगे? R1 को हमें फाइंड कैसे करना है? सॉरी, ये रेशियो जो है, रेशियो है V1 रेशियो V2 V3 रेशियो, ये क्या होगा? R1 रेशियो R2 रेशियो R3, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 क्या होगा? I इंटू R2। तो I हर एक टर्म से क्या करते जाएंगे? कैंसिल करते जाएंगे। तो ये टर्म क्या आएगा? ये रेशियो इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो V1 रेशियो V2 भी हम फाइंड कर सकते हैं, R1 बाई R2 फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी, ये जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो, ये क्या है भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। ये देख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? तो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होते हैं। यहाँ आप देखो
यहाँ इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछूं V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 2 रेशियो 3 रेशियो 4। यहाँ क्या लिखेंगे 2 रेशियो 3 रेशियो 4। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आएगा। तो यहाँ मैं अगर आपसे ये पूछूं, यहाँ देख रहे होगे यहाँ अगर आपको रेजिस्टेंस मैंने यहाँ फाइंड कर लिया तो यहाँ क्या होगा V1 रेशियो V2 रेशियो V3 ये कितना आएगा, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। देख लो यही रेशियो, दिस इज द एग्जैक्ट रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो है जो हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो आ रहा है। V1 रेशियो V2 रेशियो इस तरह से लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने आपको बता दिया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज क्यों होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए होता है। तो क्यों होता है, वो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए होता है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आती है। तो जो ये RS की वैल्यू आप देख रहे हो, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में RS है, ये ग्रेटर देन होगा R ग्रेटेस्ट। क्या है भाई, ये R ग्रेटेस्ट से बराबर होगा। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उस इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसकी होगी उससे भी ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ देखिए 2 3 4 ओम है ना, तो 4 ओम जो है वो क्या है, 4 ओम जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वैल्यू है। लेकिन जब सम हम कर रहे हैं 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 जो है वो क्या है, 2 3 4 कितना, 2 + 3 + 4 ये 9 ओम आ रहा है। ठीक है, तो 9 ओम जो है 4 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 9 ओम है वो 4 से भी ज्यादा आ रहा है। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 9 ओम एंड ग्रेटर देन कितना है, 4 ओम। ये ग्रेटेस्ट है और ये उससे भी ज्यादा ग्रेटेस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हमें एक ही जगह करना होता है, वो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस रखे हुए हैं तो हमें वहां पर रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले उसका डिफिनेशन समझेंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन है, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वन ऑफ देम। ये मस्ट कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन है, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वन ऑफ देम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। वो आपको मैं डायग्राम दे के बताऊंगा, जब मैं आपको डायग्राम दूंगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। सिर्फ इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ईच वन ऑफ देम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होना चाहिए। मतलब जितने सारे रेसिस्टर्स हैं उनका एक एक इंड का, ठीक है, एक एक इंड का जो पोटेंशियल होगा, है ना, फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट इंड जो होगा उसका पोटेंशियल सेम होगा और दूसरे इंड का पोटेंशियल उन दोनों का कंबाइन करेंगे तो सेम आना चाहिए। ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर, है ना। ओके, ओके, अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए हमने जितने सारे रेसिस्टर्स हम रखे हैं R1, R2 और Rn, इन सबको हमने इस तरह से कंबाइन रखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए जो जितने सारे रेसिस्टर्स हैं उसका एक इंड एक ही पोटेंशियल से कंबाइन किया हुआ, एक इंड जो है एक ही इंड से जुड़ा हुआ है, दूसरा इंड को हमने एक दूसरे वायर से जोड़ के रखा हुआ है ना। तो जब हमने एक इंड को दूसरे वायर से जोड़ के रखा है, इसका पोटेंशियल सेम होगा, जितने सारे वायर हैं सबका पोटेंशियल सेम होगा, दूसरे इंड का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है V0 वो इन सब के अक्रॉस सेम हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ईच वन ऑफ देम, ये मस्ट कंडीशन है। और इसी कंडीशन आप लोग जान सकते हो कि V0 इज इक्वल टू V1 दैट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू Vn, लाइक दैट हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ पे अब ये देखिए कि जो हमने ये रेसिस्टेंस बताया है, ये जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, तो मैं अगर इस सर्किट को सिंप्लीफाई करूँ, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके अगर मैं ये बोलूँ कि V0 पोटेंशियल डिफरेंस है, RP जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो RP की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ RP, जो रेसिस्टेंस है पैरेलल में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो करंट इसके थ्रू पास हो रहा है I इंटू RP दैट इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2, इस तरह से हम लोग लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक बात तो समझ में आ गया होगा कि V0 के बदला हमने I इंटू RP लिखा है, I1 इंटू R1 इस तरह से हम लोग लिख के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो सेम करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि सेम करंट फ्लो हो, जब अगर सेम रेजिस्टेंस आ जाए तो सेम करंट फ्लो हो सकता है, मे भी, मस्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन मस्ट कंडीशन क्या है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होनी चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो कि ये बैटरी ने करंट टोटल दिया I, और ये करंट इस रेसिस्टर में आके घुसा I1, दूसरे रेसिस्टर में घुसा कितना I2, और इसमें कितना आया IN, ठीक है। लाइक दैट आप समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना कुछ पैसा दिया, कुछ इसको इस स्टेट को मिला, कुछ बिहार को मिला, कुछ झारखंड को मिला, कुछ हरियाणा को मिला, है ना, कुछ राजस्थान को मिला, इस तरह से पैसे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मतलब समझ लो अगर बैटरी ने करंट दिया, टोटल करंट I दे रहा है, तो I1 इसको मिल रहा, I2 इसको मिल रहा, IN इसको मिल रहा है, आप देख लो। तो टोटल करंट की बात अगर मैं करूँ तो इस डेरिवेशन से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से IN लिखे हुए हैं, और I की वैल्यू आप देख लो क्या होगा। I की वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं तो V0, अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V0 है तो V0 बाई RP आ जाएगा, और यहाँ पे I1 की वैल्यू देखो, तो I1 की वैल्यू कितनी है, V0 बाई R1, V0 बाई R2, इस तरह से हम लिखते चले जा रहे हैं। तो V0 की वैल्यू जो है सारा कैंसिल होते चला जा रहा है, तो RP की वैल्यू कितना हम लिखेंगे, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं V0 की वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ से हम इसको हटा भी सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, आप देख रहे हो आराम से हट गया, उड़ गया। अब यहाँ पे ये देखो कि एग्जैक्ट कहानी क्या बन रही है, एग्जैक्ट कहानी क्या बन रही है, यहाँ पे है 1 बाई R1 1 बाई, इस तरह से हम लोग लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो RP की वैल्यू इतनी आ रही है। अब ये देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई RN आ रहा है, और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप देख रहे हो वो इन सब के रेजिस्टेंस से सबसे कम आएगा, है ना। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम इसकी वैल्यू आ रही है। इस चीज को आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 ओम 3 ओम 4 ओम रखा हुआ रेजिस्टेंस, है ना, इतने सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें आप ये बताओ कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या वो लेस देन 2 होगा। पहला ऑप्शन में अगर ये बोलूं कि लेस देन 2, दूसरा ऑप्शन बोलूं ग्रेटर देन 3, तीसरा ऑप्शन बोलूं कि मैं ग्रेटर देन 4, या बोलूं 2 और 3 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं देखूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दैट मस्ट बी लेस देन 2 ओम। तो क्या होगा कि 2 ओम से भी लेस देन होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं तो इस फॉर्मूले से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। यहाँ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो 1 अपॉन 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, 1 अपॉन ये कितना आ रहा है 12, ठीक है। तो 2 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 4 10 और 1 13 हो रहा है। देखिए यहाँ पर 2 6 हो गया, 3 4, तो कितना आ रहा है 12 बाई 13 आ रहा है। ये लेस देन 1 आ रहा है, देखिए इवन लेस देन 1 आ रहा है, 2 से भी कम आ रहा है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से आराम से फाइंड कर, 2 3 एंड 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। तो 6 प्लस 4 प्लस 3, है ना, 6 4 10 13 और 12 12 बाई 3, ये लेस देन 1 आ रहा है। मतलब मैंने जो बोला आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो लेस देन 2 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 1 भी आ रहा है। तो आप देखो जो सबसे कम है, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख रहे हो वो सबसे कम आ रहा है। इससे भी कम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, इससे भी कम आ जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए करते हैं, रिड्यूस करने के लिए करते हैं।
ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम से भी कम आ जाए, सबसे कम से भी कम आ जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये क्या करता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे कम जो वैल्यू आएगी ना उससे भी कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए करंट का जो डिवीजन हो रहा है I1 रेशियो I2 रेशियो I3, इस तरह से हम लोग डिवीजन जो कर रहे हैं वो क्या है 1/I1 1/R2 1/I3। कैसे आया वो देखते हैं। I1 I2 I3 का वैल्यू देखो, तो I1 की वैल्यू देखते हैं तो V0 और V0/R1 V0/R2 V0/R3, इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन है V, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उड़ा देंगे यहाँ से। उड़ाने के बाद जो हमारा रेशियो आ रहा है वो इस तरह से कुछ रेशियो आ रहा है। तो अगर हम ब्रांचिंग की बात करें, अगर मान लो कोई बैटरी से हमने कनेक्शन लगा रखा हो, इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I2 फ्लो कर रहा है और इसके अंदर I3 फ्लो कर रहा है। अगर इसका रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लोग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, इनवर्स वे में जाएंगे। तो 1/, यहाँ पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3 अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या है 1/2 1/3 1/4, ठीक है। तो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। इस तरह से हम लोग ये रेशियो को फाइंड कर सकते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। ये रेशियो आ रहा है 6 रेशियो 4 रेशियो 3, आसान है फाइंड करना, ठीक है। ये क्या है, आसान है फाइंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम लोग आगे चलेंगे। ये जो रेसिस्टेंस हमें बताया है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स ग्रुपिंग की बात में आप लोग खुद भी जान सकते हो, समझ भी सकते हो। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होंगे, कुछ रेसिस्टर सीरीज में कंबाइन होंगे और कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन होंगे, तो उसको मिक्स ग्रुपिंग कहेंगे। कुछ ना कुछ सीरीज में रहने चाहिए और कुछ ना कुछ पैरेलल में रहने चाहिए, तो इसको मिक्स ग्रुपिंग कहेंगे, है ना। चलिए ओके।